और मुसद्दिक और मुकरम के साथ यानी कि तीन आज यहाँ पे एम बैठे हुए, मदीहा, मुसद्दिक, मुकरम। तो इनके साथ मैं खेलूंगी जनाब आज दिल की बात। आप लोगों ने ओथ लेना है, ठीक है, सवालात और आपने कहना है कि जो कहूँगा ये जो लड़का ना मुझे ये रखें, ये अभी से इसने खुद को कंट्रोल कर लिया, इसने मुंह बंद कर लिया अपना। ठीक है, हाँ, ओथ लेंगे कि जो कहूँगा सच कहूँगा, दिल से कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। दिल से तो फेवरेट हाँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और दिल से कहूँगा, इसके अलावा हाँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और दिल से कहूँगा। जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आपके लिए किसी भी इंसान की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि अगर उस बंदे में ये बात है ना, ये वाली खूबी है, तो फिर उसमें चाहे बाकी कोई भी मसले होना तो कबूल है। वो अच्छी खूबी क्या है? I'll start from you। हाँ, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ। आई थिंक फॉर मी इखलाक। अगर आप में इखलाक है ना, फिर आप मैनेज कर जाते हो दुनिया में, लेकिन अगर आप में इखलाक नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर मुश्किल है। कभी नेकी गले पड़ी है? Yes. ओ बड़ी दफा, बहुत दफा। हाँ, रिसेंटली कब कोई ऐसा वाक़या जो बता सकें? देखिए, अब एक तो बात यह है कि मैं नेकी अगर किसी के साथ की वो बतानी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने किसी का नाम नहीं कह रही बताया, लेकिन वो क्या वाक़या हुआ था ये पूछना चाह रही हूँ। मतलब किसी इंसान कोई एक काफ़ी एक उस सिचुएशन में था जिसको ज़रूरत थी कि उसको संभाला जाए, और कि आपको एक इमोशनल आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और आपको पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को लेकर इस तरह से गाइड नहीं किया जाता, ना हमें कोई एजुकेशन आपकी सवाल दी जाती है। तो ऐसी एक समझ लें दोस्त थे जिनको मैंने उस मामले में बहुत वो सपोर्ट किया, और उसके बाद जैसे उनका वो हल हुआ तो वो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया कि ये दैट पर्सन मैनिपुलेटिव मी एट दैट टाइम। मुझे जो वो तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि मैं बड़ी अच्छी नीयत के साथ वो एक चीज़ कर रहा था और आउट ऑफ द वे जाके कर रहा था, लेकिन वो उल्टा गले पड़ गई। तो इस लाइक ऐसे दोस्तों के साथ जो कहते हैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूबे तो बड़ी तकलीफ होती है। आप बताएं मुसद्दिक। यार ऐसे कोई इवेंट तो याद नहीं है मुझे कि मैंने किसी से नेकी की हो, लेकिन लाइफ में बस यही होता है, आप करते हो और फिर आप कहते हो शिट ये क्यों किया तुमने। ठीक है, हाँ, लाइफ में क्या बेवफाई करने वाला बेसकून रहता है, या जिसके साथ बेवफाई हुई हो वो बेसकून रहता है? जो बेवफाई करता है वो शुरू में तो सुकून में होता है, लेकिन आपके कारमा होता है, ठीक है, और मैं कारमा बिलीव करता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके साथ एक दिन ऐसा होगा। और जिसका बेवफाई हुई होती है वो कुछ अर्से सुकून में नहीं रहता, लेकिन आगे उसके लिए पीस होता है। अनलेस और अनटिल वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट और फड़े ना जाए, सब फड़े जाएंगे। टॉक अबाउट बैड लक, टॉक अबाउट बैड टाइमिंग। ये तो बहुत सॉरी, सवाल के मैं भूल गया। सवाल था कि क्या बेवफाई करने वाला बेसकून रहता है, या फिर जिसके बिल्कुल भी नहीं। इस मुल्क में माशाल्लाह लेफ्ट राइट आप देखें, सारे जिन्होंने बेवफाइयाँ की हैं वही सबसे लिट और यस बैठे हुए हैं। जो वफादार है उन्हीं का प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो आई थिंक वफादारी इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ समवन एल्स। एक्चुअल जो वफा होती है वो आपके अपने साथ होती है। अगर इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इनफ, तो आप नहीं करते चीट, बिकॉज आप अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। जो लोग अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते वही चीट करते। अच्छा, क्या मीडिया इंडस्ट्री के दोस्त सिर्फ कैमरे के सामने हैं और वैसे सब तन्हा हैं? नहीं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मीडिया इंडस्ट्री से, और वो एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे, मैं मतलब वेरी क्लोज जो होता है ना कि आपका इनर सर्कल। नाम ले अपने 3-4 फ्रेंड्स का। नादिया जमील, ज़ेम बंगश, मुसद्दिक मलिक। अभी तो सामने बैठे वैसे नहीं, इसको पता है, हम एवरी वीक वी हैंग आउट। और इसके अलावा जो बहुत क्लोज हैं साइम सादिक, और जो बहुत आपके अच्छे सारे इंडस्ट्री से मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री से बाहर से भी हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। और अगर दोस्त के अलावा जो जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, या मैं हर तरह की बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा अफरीदी जो कि राइटर हैं, वो मुझे हमारे बेस्ट फ्रेंड, मरीना खान, तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आपके बने इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त? हाँ, लेकिन अब सवाल आपने पूछा था कि इंडस्ट्री के अच्छे दोस्त कैमरे के सामने है या फिर वैसे तन्हा है? जैसे कहाँ देखें आपने कैमरे के सामने अच्छे दोस्त? यार तो मेरे सामने कैमरे के सामने थे। नहीं, मतलब कि वो कह रही हैं कि इंडस्ट्री में जैसे कि जो कि नॉन एक्टर्स हों, उनमें से कोई आपके बहुत ज्यादा दोस्त हैं? It's not about the industry. When we talk about industry, it's also a lot to do with Karachi as well. The metropolitan feel of this city is that लोग अभी अल्लाह जन्नत नसीब करे हुमैरा को, उसके बारे में बात करते हैं कि ये हुआ वो हुआ। You need to understand it's metropolitan city. No one has time for you.
इट्स हुमैरा तो हम जानते हैं तो इस तरह हुआ था, आप एदी चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, आइसोलेशन डेथ्स आर वेरी कॉमन इन कराची एंड इट इज़ सैड बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसी हमारी एक सैड बनी होती है, आखिर में आप अकेले ही होते हो। आई थिंक दैट्स हाउ दिस सिटी इज, दैट्स वो बिग सिटी ड्रीम्स जो होती हैं वो यही होती है कि आपको अकेले सर्वाइव करना। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसे होता है। भैया, और दूसरी चीज जो रोशनी है ना, ये चकाचौंध रोशनी आपको ट्रैक तो बहुत करती है, लेकिन इसकी बड़ी हैवी प्राइस है दैट यू हैव टू पे। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि आपको खुद भी कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मिलना चाहिए। अगर आप 3 दिन के लिए वैसे कि मंजरनामे से गायब हो तो आपके दोस्त पीछे आएंगे वैसे? हाँ, आपके भी सर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी इंडस्ट्री में दोस्त कौन से हैं। हाँ, ये तो मेरे ऑनेस्टली नाम सुनना चाह रहे हैं बेसिकली। हाँ, मैं आई डोंट बिलीव इन फ्रेंडशिप्स, आई बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड आई थिंक मैं जिंदगी में बहुत जल्दी मैंने ये सीख लिया था नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल। So if anyone does something out of their own goodness, well and good. If they don't, I don't expect from people. ये बड़ी समझदारी की बात है कि आप एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। Yeah, and also I keep myself very distant from the industry. मुसद्दिक, लेकिन कभी अगर कहीं जिंदगी में फंसो और सबसे पहले तो कॉल किसको करोगे? अगर खुदा ना के प्रॉब्लम हो तो कौन से दोस्त है जिसको कॉल करेंगे? Tough question. ये सबको नाराज नहीं करना चाह रहा। नहीं, 2-3 दोस्त हैं जिनको फोन करूंगा। आई गेस नदीम बेग होंगे, उज़मा होगी, अब्दुल्ला होंगे, एडीज जो मेरे, सादिक हसन जो मेरा एडी है, ही इज द फर्स्ट पर्सन दैट आई कॉल फॉर एवरीथिंग। सो या ये लोग हैं। अच्छा, मुझे बताएं ज्यादा खतरनाक क्या है, बेइंतहा मोहब्बत या बेइंतहा नफरत? खतरनाक नफरत। नफरत मुझे लगता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को जो अगर आप देखें ना, अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ है कि इतनी आपने इतनी नफरत फैला दी है कि हर इंसान दूसरे को मारने पे तुला हुआ है और इतनी कत्ल गारत हो रही है। इसमें आपको मोहब्बत ही चाहिए, बेइंतहा मोहब्बत फिर चलेगी, बट नफरत इज टू मच ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। आप भी बताएं। सॉरी, क्वेश्चन क्या था? सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, बेइंतहा मोहब्बत या बेइंतहा नफरत? यार, मुझे बेइंतहा नफरत नहीं हुई किसी से एज सच, तो मुझे आई डोंट रियली नो दैट फीलिंग कि किसी को कितनी नफरत करने का क्या मतलब होता है। But बेइंतहा मोहब्बत is pretty painful because it's almost the same thing. Same thing of it's the same thing of two names, but it's this मतलब power उसकी same ही होती है। क्योंकि लव बॉम्बिंग भी बड़ी खौफनाक सी चीज़ है। अपनी कौन सी आदत से आप सख्त बेजार हैं? आज बता दो मुकर्रम। मैं एक तो ये कि 2 आते हैं। एक मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ और मैं लेज़ी हो जाता हूँ, मतलब पोटेंशियल है किसी चीज़ करने का और उस पर मुझे काफ़ी गुस्सा भी आता है कि नहीं, एंड आई नीड टू पुश माई सेल्फ, मैं और भी कुछ करूँ। और सेकंड चीज़ ये कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, इत्मीनान कर लेता हूँ, बड़ा मैं मिलता हूँ ना, मेरा कोई एजेंडा नहीं, तो बड़े खुले दिल से मिलता हूँ। और उसका फिर कभी लोग एडवांटेज लेते हैं तो वो हर्टफुल होता है कि नहीं, हर इंसान ना चाह के भी ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ, मतलब मैं आई एम लाइक, वो होता है ना कि जब आपका अपना दिल साफ़ होता है तो फिर आपको लगता है अगले इंसान का भी दिल साफ़ है, तो उस तरह के मामलात में काफ़ी दफ़ा सही। मुकर्रम कहाँ से सुनते हो ना, मैं इसमें दूर चला जाता हूँ। मुझे सवाल चाहिए होता है कि एक सवाल दोबारा से कि भाई अपनी कौन सी आदत से आप बेजार हैं, सख्त बेजार हैं? यार, एक तो जो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये मुझे टाइम ब्लाइंडनेस एक है मेरे साथ मसला, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है, इससे सख्त बेजार हूँ। बाकी आई थिंक वही फिर फ्लाइट तो मिस की होगी। हाँ, ऐसी वैसी बथेरी। कभी कोई ऐसी हो कि जो बहुत जिसका अफसोस हुआ हो और जिसका माली तौर पे भी खर्चा ज़्यादा हो गया हो, नुकसान हुआ हो? वैसे जनरली तो काफ़ी छोड़ी हैं, लेकिन समटाइम्स वो होता है जो एक डेट आपने लड़के दी होती है, लड़के ली होती है और उस पर इतनी बहस हुई होती है और वो फ्लाइट आप मिस कर दो। सबसे ज़्यादा तो उसमें होता है कि यार ये मैंने क्या किया था। सो यार, हाय। अगर आपकी गलती ना हो तो ताल्लुक़ बचाने के लिए माजरत कर लेंगे या ये कहेंगे कि ठीक है ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा? नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं तो बहुत जल्दी, अगर मुझे लगता है, और कभी कभी दूसरों की मांग लेता हूँ जो मुझे लगता है कि गलती नहीं है, बिकॉज आई बिलीव कि लाइफ बहुत छोटी है। अगर आपको एक इंसान का पता है कि वो आपका वेल विशर है और उसका इन अ लॉन्ग रन मतलब वो आपके साथ अच्छा ही रहा है या रही है, तो आप फिर क्या करते हो कि आप, मैं फिर उसको बहुत एक बर्ड व्यू से देख के उस चीज़ को कहता हूँ छोड़ो परे, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि होता है कि रिलेशनशिप मैटर्स, हाँ ये ज़्यादा मैटर। हाँ, कि अगर आपका कोई दोस्त है किसी बात पे नाराज़ है और मिसअंडरस्टैंडिंग मोस्टली हुई भी होती हैं, तो आप उसको खुद जाए क्लियर कर दो। और स्पेशली अगर आप एक उस मोड में हो ना जहाँ आपकी लड़ाई हो रही हो, तो आप अगर एक इंसान तलवार वैसे ही रख दे, क्या छोड़ो, मतलब एक तो अगला इंसान क्या अकेला तलवार से लड़ेगा, तो मेरा ये होता है कि मैं तलवार वैसे ही मैं कहता हूँ छोड़ो परे। हाँ, आप बना लेते हैं अगर गलती हुई ताल्लुक़ बचाने की तो? हाँ,
मैं मना लेता हूँ। मना लेते हैं, और अगर खुद गलती की तो माजरत भी कर लेते हैं। हाँ फौरन। इंसान है क्या, मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, गलती होगी किसी की होगी। वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है और उसके लिए आप? फैमिली बहुत ही लड़कों की जो मैंने से बजाय मेरे बड़ा मुश्किल सवाल। देखिए चेंज होती रहती हैं। तो आजकल दिनेश कॉल मी रुकैया। बताए भाई। हाँ जी मुकरम, सवाल गोल ना करें, गल हाथ से च ना पा, कहते ना पंजाबी में। आजकल अगर मैं बताऊं मेरे लिए कौन बहुत अहम है, मेरी एक दोस्त है वो इस्लामाबाद होती है, मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ, और उनके लिए भी आप उतने अहम हैं। ये मुझे नहीं इल्म, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अहम है वो। अगले एक ही तरफ से अहम चल रहे हो, अगले की भी अहम कंफर्म करो, क्योंकि एक वो लाइव कॉल करके बताइए क्या क्या मैं आपके लिए अहम हूँ। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि इफ यू आर लाइक, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जिसमें कोई इंसान आके आपको संभाल लेता है, और वो तो वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुझे बहुत एक अनकंडीशनल सपोर्ट दी और उन्होंने संभाला। तो मैं हमेशा उनका इस टाइम फेज में मैं हमेशा ज़िंदगी पर याद रखूँगा कि शी वाज देयर लाइक फॉर मी, लाइक तो मेरे लिए तो बहुत है वो। जी आप बताएं वो कौन है जो आपकी जिंदगी में सबसे अहम है? ये लड़का सवाल गोल कर रहा है। आई थिंक बहुत क्लीशेड बात है, बट आई थिंक द वेरी रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे इज माई मदर, बिकॉज and it's not cliched, I genuinely mean it, because मैं बचपन में बहुत बीमार भी रहा हूँ, और मेरी माँ ने जैसे मेरे साथ खड़ी रही हैं। आई थिंक मैं सुबह उठता हूँ तो सिर्फ उनके लिए उठता हूँ। आई डोंट हैव एनी अदर रीजन टू। और आंटी ने से बड़ा वो फिर जब इंडस्ट्री में आए होगे तो फिर आंटी ने पीछे से चीजें बड़ी मैनेज भी की। या अभी भी उनका फोन करके उन्होंने मंटो के बारे में बोला कि ऐसे ड्रामे क्यों करते हो, उसमें तुम रोते हो और मुझे दिल तो होता है। तो और मेरा आंसर ये होता, क्योंकि फर्स्ट तो आपकी ये आती है कि फैमिली, लेकिन मेरे पेरेंट्स से नहीं, तो फिर मुझे तो ऐसे इंसान को बताना था जो कि एग्जिस्टिंग हो। सो आई एक्चुअली वांट टू से दिस बिकॉज वो भी जिंदगी में हैं, एंड आई वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ आपसे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं है, बिकॉज़ यू हैव योर मदर विद यू। मतलब जिनके नहीं है ना, तो उनको पता होता है कि लाइफ मतलब आप सब चीजें चल रही हैं, बट कुछ भी नहीं है पीछे, कुछ भी नहीं है पीछे, मुड़ के देखे तो कोई नहीं। पेरेंट्स के अलावा बताएं ना। पेरेंट्स के अलावा बड़े लोग हैं। आई हैव अ फ्रेंड माया, शी इज वेरी क्लोज टू मी। आई हैव अ फ्रेंड नेम Mano Mahanur Shah. She's a tattoo artist. She is somebody that I grew up with from NCA. And couple of other friends. क्या महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर चेक इन डालना आजकल ज़रूरी है? और आप अब आजकल तो चेक इन भी नहीं होता, आजकल आप इंस्टा पे पिक्चर लगा के और फिर नीचे लिख देते हैं कि मैं फलानी जगह पे हूँ। आई थिंक मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो कभी कभी होता है, कभी लाइक बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री में क्या देखा है अपना, नहीं आप मुझे इंडस्ट्री में क्या देखा है, आपकी क्या परसेप्शन है? नहीं, आई थिंक जिस ग्रुप के साथ मैं या जो मेरे दोस्त हैं, हम इतना वो नहीं करते, बहुत रेयर होता है। हाँ, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग और मुझे ये जगह मैं गया हुआ हूँ अब और मुझे इसको याद रखना है, तब मैं उसकी लोकेशन डाल देता हूँ ताकि मुझे कल को जब मैं देखूँ तो मेमोरीज में हो। लेकिन मैं आपको मुझे पता है, वैसे आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें कि आजकल ये होता है ना कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा कि वो कहीं पे नहीं भी गए होते तो पिंटरेस्ट से पिक्चर्स उठा के भी डाल देते हैं। आपको लगता है कि दिस इज आजकल इन है कि वो जस्ट रिकॉर्ड अ वेरी स्पेसिफिक सेलिब्रिटी? मैं ऐसे किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानता, या मैं ऐसे सेलिब्रिटी से हैंग आउट नहीं मिलेगी। आप बताएं। ये डिपेंड करता है। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो दोस्त वगैरह होते हैं उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, यू वांट टू एक्नॉलेज देयर, तो इसलिए होता है कि आप उनको टैग कर दें, दिस इज हाउ, बिकॉज मार्केटिंग ऐसी हो चुकी हुई है। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन माई सेल्फ, सो आई डोंट रियली आइडेंटिफाई। ज़्यादा मैं देखता भी नहीं लोगों को कि वो ऐसे कर रहे हूँ। मैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पोस्ट करना। खाने पीने के शौकीन है? हाँ, खाने को ना नहीं कर सकता। आप बताएं। बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ अगर पकी हो घर में तो कभी ना नहीं कह सकते? 4 चीजें बता दे, कौन सी 4 चीजें? एक तो मैं जब घर जाता हूँ, अब एक मेरी कंप्लेंट है पूरे पाकिस्तान से कि यहाँ पे लाल लोबिया नहीं बनाना आता किसी को। हाँ, यहाँ मैंने मैंने कराची में कचनार गोश्त भी नहीं खाया, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब और यहाँ पे जो लोबिया बनाते हैं वो सालन की तरह बनाते हैं। पालक is something that पालक गोश्त, oh my god, पालक and लाल लोबिया, सफेद चावल is something that I can
लिव फॉर लाइफ, ईट फॉर लाइफ। मुझे आई थिंक जो ये जो मैंने सिंध में आके ट्राई किया था, कुरकुरी भिंडी एक बनाते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है। और एक मुझे करेले गोश्त, आई लव करेले गोश्त, बहुत अच्छे लगते हैं। और बिरयानी डेफिनेटली। और बस काफ़ी 3 डिशेस बता दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी बताइए, क्या आज के दौर में बहुत ज़्यादा सच बोलना नुकसानदेह साबित होता है अपने लिए? जी जी हाँ, जी? हाँ जी। मुसद्दिक आप बताएं। सच बोलना आई थिंक इन लॉन्गर रन बिल्कुल नहीं होता और इवेंचुअली आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, इसलिए आपको बोलना चाहिए, बिकॉज झूठ का तो फिर कोई एंड नहीं है ना, फिर बोली जाओ। नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप झूठ बोलें, आप सच पूरा ना बोलें, या आप थोड़ा सा आपको यानी, लेकिन आधा सच भी ना बड़ा खौफनाक नहीं, होता है। अगर उसके साथ झूठ की मिलावट हो, अगर झूठ की मिलावट नहीं है, आप वो आपको इन्फॉर्मेशन आप कितनी पास करना चाह रहे हैं, मेरा मतलब ये था। या तो आजकल के लोग जो है वो सच ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, या नहीं सुनना चाहते, बिकॉज पता है बड़ी weird सी सिचुएशन। इफ यू आई रिमेंबर जब मैं इंडस्ट्री में स्टार्ट में आया था, सो आई वुड टेल पीपल रियल थिंग्स के यू नो दिस इज व्हाट इट इज, एंड देन पीपल स्टार्टेड, मतलब इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि पीपल वांट टू क्लाउड देमसेल्फ विद पीपल अराउंड देम जो सिर्फ उनकी तारीफ करें, व्हिच इज वेरी सैड एंड व्हिच इज आल्सो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की डाउनफॉल इसी वजह से हुआ है कि अगर आप आके बोलेंगे ना, उसका था मैंने उससे ये कहा, वो नहीं था कि साइड पे जो आपका मुशीर बैठा होता है ना, जो आपको होता है सर आप ही तो हैं, दैट किल समथिंग इनसाइड। सो आई थिंक हैव समबडी अराउंड यू, at least one person who can tell you the bitter truth, who keep you grounded। grounded के अलावा भी सच नहीं बोलता आपसे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, वो आपको आके नहीं बताते कि जिगर ये जो तुम्हारा काम था ये इतना अच्छा नहीं था जितना लोग perceive, you know, सब stuff like that। So I think keep one person which can tell you the brutal truth, how matter how bitter it is। वो जरूरी है। क्या फेक लोगों को पहचान लेते हैं या आप उनकी अच्छाई पर फौरन यकीन कर लेते हैं? आई थिंक एक्सपोज हो जाते हैं फेक लोग, बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी इंडस्ट्री में इतना वक्त हो चुका है, तो वो आइडिया हो जाता है 2-3 बातों में या 2-3 मुलाकातों में आपको पता चल जाता है कि यानी कि पहली मुलाकात में नहीं आप जज कर सकते। पहली मुलाकात में तो हर इंसान अपना सबसे बेहतरीन दिखा रहा होता है ना आपको। अगर आप इसे ट्रैवल करें तब आपको आइडिया हो जाता है, या आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें तो आपको फील हो जाता है, आपको वाइब आ जाती है। आपका रडार पकड़ लेता है मुसद्दिक फेक लोगों को? हाँ, लेकिन इतना कोई मैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। बहुत irrelevant है, it's my world and they're just living in it। लेकिन क्या आप लोगों की अच्छाई पे फौरन यकीन कर लेते हैं? कोई अगर मैं फेस वैल्यू पे जाता हूँ, बिकॉज अगर अगला बंदा ट्राई कर रहा है टू बी somebody, I think deep down inside he wants to be that person, so I want to believe that part of it। बट क्या मैं उस जजमेंट के ऊपर अपनी जिंदगी वो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। गुड। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा किसकी वीडियोस एंजॉय करते हैं? जो भी ये जो रात देख रहे थे, कुछ दिमाग में जो आगे बता दो। वो जो आ रही है मैं बता नहीं सकता। कुछ बहुत वियर्ड चीजें फॉलो। आई थिंक तमकीनत। तमकीनत की? Yeah, I think Tamkinat has a very rare sense of explaining something and not offending and offending, you know, the middle ground। Tamkinat is amazing, especially इस कदर होती है जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी and there was nobody who could say sense and she was that one person। या तो मुझे who could do it, but इसके अलावा भी there are Indian very funny people। Swinery is somebody that I really enjoy। It's a Instagram character है Swinery। and videos मेहरा भवन। ओके। उनका जब ये सारी सिचुएशन होती है, स्पेशली पॉलिटिकल सिचुएशन में उनका स्टांस जो होता है ना, वो बहुत विटी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वेरी एजुकेशनल लाइक, तो तब कहीं पीछे से लेकर आती है बात को कि आपको, और आप उसकी बात को निगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रेफरेंसेस इतने स्ट्रांग होते हैं। और अगर मैं एक्चुअल पॉलिटिकल चीज़ों की बात करूं तो आई थिंक मुजम्मिल, जो कि फ़नी नहीं है लेकिन जो उनकी बातों में जो डेप्थ होती है।